हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? जैसा कि हमने कल बात की थी कि कल से हम आज से हिंदी व्याकरण और उस जो सिलेबस है उसको कवर करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे वाच्य, जो 10वीं क्लास के टर्म 1 के सिलेबस में शामिल है। वाच्य जो है किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और वाच्य परिवर्तन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आज कल जो हम देख रहे हैं कि जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रश्न हैं, वो ऑब्जेक्टिव हो गए हैं। अब ऑब्जेक्टिव हो गए हैं तो वहाँ पर अब बदलने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर आपको वाक्य बने बनाए मिलेंगे। आपको पहचानना है कि कौन सा वाक्य है जो कर्तृवाच्य है या कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। वह आपको पहचानना है और पहचान तभी कर सकते हो जब आपको उनके परिवर्तन के नियम पता है। तो चलिए स्टार्ट करें। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। अब वाच्य जो है वह किसे कहते हैं, यहाँ पर हम परिभाषा हमने समझाई हुई है कि क्रिया के उस रूप को, परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जो वाक्य में बदलता है। यानी कि जब हम वाक्य बदलते हैं तो उसमें क्रिया का जो रूप है वह किसके अनुसार बदलता है। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है। किसके अनुसार है मतलब कर्ता के अनुसार है, कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार है। यानी का मतलब यह है कि वाक्य में जो है क्रिया वह किसके अनुसार परिवर्तित हुई है। इन तीनों में से कर्ता के अनुसार हुई है, कर्म के अनुसार हुई है या भाव के अनुसार हुई है। तो और इसी परिवर्तन को वाच्य परिवर्तन कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि वाच्य किसे कहते हैं। क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। किसको कहते हैं? क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। और क्रिया का जो रूपांतरण है वह कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार और भाव के अनुसार होता है और उसी को हम वाच्य परिवर्तन कहते हैं। तो ये तो हो गया वाच्य किसे कहते हैं। और अब दूसरा जो है हमारे पास आता है कि कितने प्रकार के वाच्य होते हैं। हमने देखा वहां पर जो क्रिया है वो किस किस के अनुसार परिवर्तित हो रही थी। एक तो कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो रही थी, एक कर्म के अनुसार परिवर्तित हो रही थी और दूसरी भाव के अनुसार परिवर्तित हो रही है। ठीक, तो हम सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि वाच्य जो है अब 3 प्रकार के हमारे सामने आ गए। कर्तृवाच्य वाक्य, कर्मवाच्य वाक्य और भाववाच्य वाक्य। ये 3 प्रकार के वाच्य हमारे सामने आ गए हैं। अब हमें इन तीनों के बारे में जानना है कि कर्तृवाच्य वाक्य क्या होते हैं, कर्मवाच्य क्या होते हैं और भाववाच्य क्या होते हैं। तो जाने दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। कर्तृवाच्य वाक्य सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। कर्तृवाच्य वाक्य में कर्तृवाच्य वाक्य के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम कि कर्तृवाच्य वाक्य किसे कहते हैं। कर्तृवाच्य वाक्य मतलब कर्ता। हमने देखा था कि कर्ता के अनुसार अगर क्रिया बदल रही है, कर्ता के अनुसार अगर क्रिया बदल रही है, क्रिया का रूपांतरण हो रहा है, तो वह कर्तृवाच्य वाक्य कहलाते हैं। अगर हम सीधे तौर पर कहें कि अगर वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, किसकी प्रधानता है? कर्ता की प्रधानता है, तो हम उसे कर्तृवाच्य वाक्य कहते हैं। अब प्रधानता कर्ता की है तो सारे कार्य जो है वो कर्ता के अनुसार होंगे। कहने का मतलब यह है कि जैसे गांव के मुखिया होता है, सरपंच होता है, तो सारे जो कार्य हैं वो मुखिया जी के अनुसार होते हैं। किसके अनुसार होते हैं? मुखिया जी के अनुसार होते हैं। या जो सरपंच होता है उसके अनुसार होता है। अब यहाँ पर कर्तृवाच्य वाक्य में सरपंच कौन है? कौन है? कर्ता है। कौन है? कर्ता है। तो जितने भी जो क्रिया का जो परिवर्तन है वह कर्ता के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा? कर्ता के अनुसार होगा। इसके
कर्ता के अनुसार ही क्रिया का जो लिंग है, जो वचन है, वह कर्ता के अनुसार ही बदलेगा या कहें कि होगा। समझ में आया? कर्तृवाच्य वाक्य में कर्ता के अनुसार ही सारी चीजें होगी, क्योंकि वह मुखिया है, प्रधान है, सरपंच है। तो गांव में जैसे सरपंच की चलती, वैसे ही अगर कर्तृवाच्य वाक्य कर्ता की प्रधानता है तो सारी जो क्रियाएं हैं वह कर्ता के अनुसार होगी। दूसरा जो हमारा भेद है वह है कर्मवाच्य। कौन सा है? कर्मवाच्य वाक्य। अब कर्मवाच्य वाक्य में क्या होता है दोस्तों? कर्म, जैसे कर्तृवाच्य वाक्य में कर्ता की प्रधानता थी, यहां पर कर्म की प्रधानता होगी। कर्म की प्रधानता होगी। और जब यहां पर वहां पर कर्ता की प्रधानता थी, यानी कि कर्ता मुखिया था, और कर्मवाच्य वाक्य में कर्म जो है वो मुखिया हो जाता है। सारी जो क्रियाएं हैं वह कर्म के अनुसार इसमें बदलती है, जिस प्रकार कर्तृवाच्य वाक्य में कर्ता के अनुसार बदलती थी। अब इसमें जो है कर्मवाच्य वाक्य की सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, वाक्य जो है वह सकर्मक होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? सकर्मक होना चाहिए, क्योंकि कर्मवाच्य वाक्य है। अब कर्म जिसमें हो नहीं होगा वो कर्मवाच्य वाक्य हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ी जो मतलब इसकी जो आवश्यकता है वह वाक्य जो है सकर्मक होना चाहिए। अगर अकर्मक वाक्य है तो वह कर्मवाच्य नहीं बन सकता नहीं हो सकता। तो वाक्य का सकर्मक होना आवश्यक है। और अगर हम कहें कि कर्मवाच्य से या कर्तृवाच्य वाक्य से कर्मवाच्य में कैसे बदले, कर्मवाच्य में कैसे बदले, तो इसके नियम हैं। इसमें जैसे राजीव पुस्तक पढ़ता है, राजीव पुस्तक पढ़ता है, राजीव पुस्तक पढ़ता है। तो यहां पर अगर हम इसको, ये कर्तृवाच्य वाक्य है। कौन सा वाक्य है? कर्तृवाच्य वाक्य है। अगर इसको हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो हम कर्ता के साथ क्या क्या जोड़ देंगे? कर्ता के साथ यहां पर कर्ता के साथ के द्वारा जोड़ दिया जाता है और वाक्य को सकर्मक बना दिया जाता है। सकर्मक बना दिया जाता है। अगर सकर्मक नहीं है तो वाक्य को सकर्मक बना दिया जाता है। तीसरा है वाक्य को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर दिया जाता है। सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ये दो तीन बातें इसकी है कि वाक्य सकर्मक होना चाहिए, कर्ता के साथ के द्वारा जोड़ दो और वाक्य को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर दो। जैसे कि कर्तृवाच्य वाक्य का उदाहरण, राजीव पुस्तक पढ़ता है, तो हम क्या करेंगे? राजीव जो है कर्ता है, उसके साथ क्या जोड़ देंगे? के द्वारा। राजीव के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, क्योंकि सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करना है तो राजीव के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ये हम कर्मवाच्य में परिवर्तित कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम कर्मवाच्य वाक्य अगर हम देख रहे हैं तो कर्ता के साथ के द्वारा होना चाहिए या के द्वारा कर्म की प्रधानता होनी चाहिए, यानी कि कर्म उस वाक्य में होना चाहिए। तीसरा जो है हमारा जो वाक्य है वह है भाववाच्य। भाववाच्य में जिस प्रकार कर्तृवाच्य वाक्य में कर्ता की प्रधानता थी, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता थी, भाववाच्य में किसकी प्रधानता होगी? भाव की। बिल्कुल सही, भाव की प्रधानता होगी। अब भाव की प्रधानता है तो सारे जो कार्य हैं वो भाव के अनुसार ही होंगे। किसके अनुसार होंगे? भाव के अनुसार। अब इसमें क्या है कि जब कर्तृवाच्य या कर्मवाच्य से हम भाववाच्य में बदलेंगे,
जैसे हमने देखा कि कर्तृवाच्य से हमने कर्मवाच्य में बदला तो कर्ता के साथ क्या जोड़ दिया था, के द्वारा जोड़ दिया था। तो ऐसे ही कर्तृवाच्य वाक्य या कर्मवाच्य वाक्य से भाववाच्य में जब हम वाक्य को बदलते हैं तो कर्ता के साथ जो है यहाँ पर से जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है, से जोड़ दिया जाता है। और सबसे बड़ी जो जैसे हमने देखा था कि कर्मवाच्य सकर्मक बनता है, सकर्मक बनता है, और भाववाच्य जो है हमेशा अकर्मक बनता है, अकर्मक बनता है। यानी कि इसमें कर्म को गायब कर देना होता है, कर्म की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। अगर कर्म है और कर्म की प्रधानता है तो वह कौन सा वाक्य हो जाएगा, कर्मवाच्य वाक्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कि भाववाच्य अकर्मक बनेगा, कौन सा बनेगा, अकर्मक बनेगा। कर्ता के साथ से जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, से जोड़ देंगे। और सबसे बड़ी बात जो है इसमें जो क्रिया है, क्रिया सदैव पुल्लिंग एकवचन होती है। कैसी होती है, पुल्लिंग एकवचन होती है। यानी कि जो क्रिया है उसको हम पुल्लिंग बना देंगे, अगर स्त्रीलिंग है तब भी उसको पुल्लिंग में बदल देंगे और एकवचन उसको कर देंगे। ये सदैव पुल्लिंग एकवचन होती है और अकर्मक वाक्य बनता है। इसको ध्यान रखना, क्योंकि प्रधान कौन है, मुखिया कौन है, इसमें भाव प्रधान है। तो इसमें जो है क्रिया पुल्लिंग होगी, एकवचन होगी और वाक्य जो है अकर्मक होगा। समझ में आया। और ये वाक्य जो है ज़्यादातर कैसे बनते हैं, नकारात्मक बनते हैं। कैसे बनते हैं, नकारात्मक बनते हैं। अगर इसको हम उसी वाक्य को यहाँ पर बदलें, राजीव के द्वारा आप पुस्तक पढ़ी गई या राजीव पुस्तक पढ़ता है, अगर इसको हम भाववाच्य में बदलेंगे तो राजीव से पढ़ा नहीं जाता या राजीव से पढ़ा जाता है। तो इस प्रकार से हम इस वाक्य को बदल लेंगे। थोड़ा सा और आगे हम देखते हैं कि पहचान क्या है। जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि कर्तृवाच्य में कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है, ने का प्रयोग होता है या न होने का पता चलता है। राजीव ने पुस्तक पढ़ी, तो इससे पता चलता है कि ने या तो ने होगा या ने होने का एहसास वहां को होगा। इससे कर्ता की प्रधानता का पता चलता है। दूसरा जो है कर्मवाच्य की पहचान क्या है, यहां पर भी है। कर्मवाच्य में कर्ता के साथ के द्वारा होना चाहिए, बदलते समय या बदलते समय जोड़ दिया जाता है। वाक्य को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर देना चाहिए। और समझ में आ रहा है बच्चों। अब तीसरा जो है, यहाँ पर हम भाववाच्य जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें परिवर्तन ज़्यादा होता है, इसमें ज़्यादा ध्यान रखने। भाववाच्य में बदलते समय कर्ता के साथ क्या जोड़ दिया जाता है, से जोड़ दिया जाता है। वाक्य से कर्म को गायब कर दिया जाता है, यानी कि वाक्य जो है हमेशा अकर्मक बनेगा। क्रिया जो है पुल्लिंग एकवचन होनी चाहिए। अगर स्त्रीलिंग है, बहुवचन है तो उसको एक पुल्लिंग कर दो और एकवचन में परिवर्तित कर दो। और ये जो वाक्य, जैसा कि मैंने बताया कि वाक्य ज़्यादातर नकारात्मक बनते हैं। तो ये हो गई वाक्य किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, पहचान क्या है, उसको किस प्रकार से बदलते हैं। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा बच्चों। अगले वीडियो में हम इसके उदाहरण देखेंगे। कहने का मतलब जो जिस प्रकार से सीबीएसई में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 4-4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें पूछा जाता है कि पहचान कीजिए कौन सा कर्मवाच्य का उदाहरण है, कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है, कौन सा कर्तृवाच्य का उदाहरण है। तो हम उसको हल करेंगे, साथ साथ जो भी है वो हम सारा कुछ आपको बताएंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी नया वीडियो आएगा वह आपको सब्सक्राइब करने पर ही तुरंत मिल जाएगा। इससे आपको बेनिफिट यह होगा कि आपको सर्च करने की आवश्यकता नहीं। जो भी नया वीडियो आएगा, आप जैसे इसका उदाहरणों के साथ हम
नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं, वो शाम तक आपको मिल जाएगा। तो बाय बाय दोस्तों।